आप यह कभी नहीं जान सकते कि समय आपको किस मोड़ पे और किस तरह से आपके उन हर यादों, हर उन तथ्यों से मिलाती है जिनसे आप सहृदय जुड़े होते हो। क्योंकि यह सिर्फ प्रकृति की परोक्ष आशीर्वाद है आपके लिए, प्रेम है आपके लिए। बस यहाँ आपको समझना होता है। क्योंकि भले ही जीवन में आप किसी भी स्थान विशेष से हटकर अपनी जगह बना लेते हो, पर यह कतई भूलने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपकी प्राथमिकता है, जो आपका प्रथम चरण है, वह सदैव आपके साथ होता है, आपके हर स्वरूप से प्रत्यक्ष हो रहा होता है। बस आप भी समझने में देर लगा देते हो। पर कहते हैं ना, ईश्वर की कृपा सदैव साथ होती है और हमें उन हर तथ्यों से अवगत करा ही देती है उचित समय आने पर। बस थोड़ा सा इन समय अंतराल में कुछ उधर इधर की श्रेणियों से हम फिरते चले जाते हैं, या फिर कहें तो कुछ ऐसे तथ्यों से भी ढक जाते हैं जिनसे सत्य रूपी छवि प्रत्यक्ष ही नहीं कर पाते। पर यह भी समय की ही दिशाएं हैं, और क्या है, बस हमें उनके साथ खुद को बनाते हुए चलना है। अपनी हर एक कदम को संतोष के साथ बस आगे बढ़ाना है और उन हर तथ्यों से जुड़ना है जिनसे कहीं दूर शायद हम हो चुके थे। पर कहते हैं ना कि अगर ईश्वर की इच्छा हो तो फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो कभी कभी ईश्वर पे छोड़ ही देना चाहिए सब कुछ। वो है ना सदैव साथ हमारे लिए अर्थात हमारे हर भावों के लिए, है ना। आप यह सोचते हो कि आपके जीवन में क्या ऐसा चरण है जो आपके लिए सही है, जिनसे आप अत्यंत प्रभावित हो। और कहते हैं ना, आपकी सच्ची मुस्कुराहट यही है आपकी सच्ची साथी। तो फिर क्यों नहीं आप ईश्वर के इस इशारे को समझ लेते हो, क्योंकि नियति तो है ही आपके साथ। बस आपकी क्षण मात्र की देरी है उन्हें अपनी सही दिशा दिखाने के लिए। आपकी सही दिशा आपके विचार पर ही निर्भर है। बस थोड़ा सा रुकिए और विचार कीजिए, फिर आपको हर कुछ सामने ही नज़र आएगा जो आप देखना चाह रहे थे। थोड़ी सी धैर्य, थोड़ी सी कहते हैं ना संतुष्टि की ज़रूरत है, और हल्की मुस्कुराहट आपको सदैव वो खुशी दे ही देगी जिसके लिए आप बने हो और जिनसे आपकी सच्चाई सामने है। बस उन्हें समझना आपका आधार है, आपकी सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि आप हर चीज़ से दूर हो सकते हो, पर अपनी सच्चाई से नहीं। तो फिर अपनी सच्चाई को समझने, उन्हें अपनाने में देरी किस बात की। और क्यों ना समय पर ही हर सच्चाई से जुड़ जाए। यह भी एक कला ही है, यह भी आपका एक आभार है समय के लिए, जिनकी कदर ही आपको हर वो चीज़ देती है जो शायद आप कहीं अपने श्वास में या फिर कहे इच्छाओं में ही रखते हो। तो बस अपने राह पर चलते जाएं और सबों के लिए एक सही सकारात्मक विचार को भी साथ लेते हुए चलते जाएं। जब आप ऐसा देते हैं तो प्रकृति भी आपको बराबर वही चीज़ लौटा देती है, और जिनसे आप स्वयं ही संतुष्ट हो जाते हो। तो फिर है ना, यह आपकी ही संतुष्टि का आधार जो आपको देना है। तो फिर ये सच्चाई समझने में आप क्यों देर लगाते हैं? क्योंकि आपकी खूबसूरती भावों से जो बनती है वो आपको तभी मिल पाती है जब वैसे ही खूबसूरत भाव आप समक्ष देते हो अपने सामने हर तथ्य को, हर उन संभव प्रयासों को,
कभी कभी असंभव स्थितियों को भी। और आपके लिए भी प्रकृति बराबर योगदान निभा ही रही होती है। थोड़ी सी समय आप ले लेते हो इन्हें समझने में। जीवन में आई हर एक गतिविधियाँ कुछ न कुछ अपने इरादों से ही बनी होती है और कुछ न कुछ सत्य को ही परिपूर्ण करने के लिए वह निमित्त है, वह प्रत्यक्ष है। वह थोड़ी समय हम ले लेते हैं उन्हें समझने में और उनसे स्वयं को रूबरू कराने में। आपकी हर एक मुस्कुराहट आपके द्वारा ही निर्मित है और आप ही हैं इनके रचयिता। बस थोड़ी सी अपनी खट्टी मीठी कुछ पुरानी यादों के साथ, कुछ कहें तो ऐसे खूबसूरत पलों के साथ जो आपके लिए कहीं राह तक रही हैं। बस आप उनसे मिलने में देर लगा देते हो। कहते हैं ना, उन्हें समझने में समय ले लेते हो काफ़ी। पर आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि शायद आपको यह नहीं पता होता कि आपकी असली सुकून कहाँ है और किस तरह से है। थोड़ी सी समय आप ले लेते हो खुद के ही लिए इस विचार को समझने में जिनसे आप बने हो, जिनसे आपकी हर एक प्रतिरूप छवि जो है वो प्रभावित है। और आप यह सोचते हो कि शायद भाव की स्वरूप कहाँ खो गए आपसे, वो तो आपके ही साथ है। बस उन्हें उन स्वरूपों से मिलाने की ज़रूरत है जिनमें उनकी भावनाएं यानी आपकी सुकून भरी भावनाएं छुपी हुई हैं। कुछ नन्हे मुन्ने विचार, कुछ नन्ही सी और खूबसूरत पलों के साथ एक कहते हैं ना खट्टी मीठी तस्वीरें जो भाव में आपके सजी है, जिनकी याद से आप जब भी अकेले होते हो तो उन्हें महसूस करके अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले ही आते हो। और तब फिर कहते हो शायद ईश्वर खुश हैं हमसे। ईश्वर तो सदैव ही खुश थे आपसे, बस आपने थोड़ा वक्त ले लिया ईश्वर के इन भावों को समझने में। क्योंकि आप तो उनके बच्चे हो, अर्थात हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं, उनकी संतान हैं। वे थोड़ी ना कभी भी हमारे लिए कुछ ऐसे विचारों को रखते हैं जिनसे हम दुखी हों। वो तो हम स्वयं ही होते हैं जो हर भावों को रचते हैं और स्वयं को प्रभावित भी कर लेते हैं। और फिर कहते हैं कि फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों, है ना, हमारी खुद की उधेड़ बुन खुद के ही साथ। पर कोई नहीं, यह भी जीवन ही है, इसको भी समझना एक कला ही है। और कहते हैं ना, कला से निर्मित होके ही तो हम जीवन का सही आनंद ले पाते हैं। झूमकर जीवन की हर खूबसूरत तस्वीरों और दृश्यों से प्रभावित कर लेते हैं खुद को और फिर कहते हैं कि हाँ, यही तो है जीने की असली कला, अर्थात खूबसूरत कला। बस क्षण मात्र में अगर कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो हमें एक नकारात्मक दिशा से प्रभावित करते हैं, तो वे होते हैं कुछ ऐसे हमारे पर, तो उनका भी कुछ नहीं है, उनको भी अपने हृदय में ही समाहित कर लेना है। और जो वर्तमान है हमारे सामने, बस उनसे अपनी हर सीख लेते हुए आगे निकल पड़ना है और जीवन को समझ लेना है। क्योंकि जीवन तो खुद में ही खुली किताब है, एक वृहत और विशाल। बस आधार हमारे ऊपर है कि जीवन के हर स्वरूपों से हम खुद को कैसे प्रभावित करते हैं। ईश्वर के हर विचारों को हम खुद कैसे स्वयं के लिए सीख रूप में लेते हैं और उन्हें सीखते हुए कैसे जीवन को समझते हैं, कैसे प्रकृति के हर स्वरूपों को देखते हुए सुकून भरी आहों से उनका स्वागत करते हैं। और फिर तब समझते हैं कि हाँ, जीवन हमें क्या क्या नहीं दी है, बस हम हैं जो उन्हें समझ नहीं पाए और अपनी ही सोच के तले दब कर खुद की मुस्कुराहट को पता नहीं कहाँ खो बैठे, कहाँ खो दिए अर्थात। और ये हमारे साथ है, हमारे ही पास है। आपके माता पिता, बस आप भी ऐसा जानते हैं कि ईश्वर की ही तो छवि है, क्योंकि
ईश्वर हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए तो वे अपने स्वरूप को देते हैं हमारे माता पिता के रूप में। पर हम ही ऐसे संतान होते हैं जो शायद कभी कभी इन सत्य स्वरूप को समझने में देर लगा दिया करते हैं और खो जाते हैं उन ऐसे अनियमित ख्यालों में जिनसे शायद वजूद की कोई स्थिति प्रत्यक्ष नहीं होती है, और फिर 100 सवाल खड़े कर लेते हैं 100 इरादों के साथ, जिनमें कह सकते हैं उन इरादों का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। बस एक सत्य अगर हम समझ लें कि हम हमारे माता पिता ही हमारी ईश्वर है, ईश्वर के प्रतिरूप हैं, तो फिर जीवन तो सुगम है ही हमारे लिए। और इस तनिक व क्षणिक मात्र की सोच को ग्रहण करने में पता नहीं कितना वक्त ले लेते हैं हम सब। और जब लेते हैं तो उस समय हर एक तरफ से उधेड़ बुन में ही फंसे होते हैं। लेकिन कोई नहीं, यह भी जीवन की ही सीख है, जीवन के ही तजुर्बे हैं, जिनसे शायद जीवन के अध्याय की एक पृष्ठ बढ़ जाती है। और फिर हम अपनी ही गलतियों के बाद जब अपने सही स्वरूप को देखते हैं तो पता नहीं, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितनी बड़े आनंद की प्राप्ति हमें होती है हमारे स्वयं से ही। कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बस हमारे लिए हमारे जीवन के जो स्वरूप हम रचते हैं कुछ इसी तरह से ही है। हम भूलते हैं और गुम हो जाते हैं और फिर कहीं ऊपर नीचे अपने रास्तों पे चलते हुए फिर से उसी दिशा में यानी सुगम दिशा में चल ही पड़ते हैं और जीवन को समझ ही लेते हैं। तो बस आशा रखनी है तो इस बात की कि हम खुद में ही कभी खो ना जाएं, क्योंकि अक्सर हम दूसरी तथ्यों में नहीं खुद में ही खो जाते हैं। खुद में खोने का अर्थ खुद के ही विचारों में कहीं कहीं भटकते हुए विस्तृत हो जाते हैं। बस ये ना हो और एक सच्ची मुस्कुराहट के साथ जीवन को समझें, जीवन का आनंद लें और हर पल जीवन को शुक्रिया देते हुए ईश्वर के हर उन प्रत्यक्ष उपहारों के लिए सहृदय आभार व्यक्त करते रहें, क्योंकि ईश्वर हमें जो भी कुछ देते हैं बहुत कुछ सोच समझ कर देते हैं और वही हमारे लिए सबसे उपयोगी व सही है, तभी वो हमें देते हैं। बस हम ही हैं जो समझने में देर लगा दिया करते हैं, जैसा कि मैंने कई बार यह शब्द दोहराया है। और बस ठीक उसी तरह आपकी सच्ची मुस्कुराहट आपके आसपास ही होती है। बस थोड़ा सा वक्त आप ले लेते हैं उन्हें समझने में, उन्हें देखने में, उन्हें पहचानने में। तो कोई नहीं, इस समय भी नम आँखों से अगर शांत चित्त मन से हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हमें वे सारे सत्य सामने मिल ही जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है और शायद जिन्हें समझने में हम देर लगा रहे होते हैं। बस और ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारी अपनी सोच के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं और जीते चले जाते हैं। बस अगर उस जीने के दौरान किसी भी ऐसे पल को जब हम यह महसूस करते हैं कि वह बिल्कुल खाली है, असमंजस में है, तो बस सोचने लग जाते हैं ऐसा क्यों है, और इनका हल भी वहीं पर है। उन्हें देखना पड़ता है, उन्हें गहनता से सूक्ष्म रूप से समझने की बस ज़रूरत हमारी होती है। बस कहते हैं ना, सच्ची मुस्कुराहट के साथ हमें सारे हल मिल ही जाते हैं और फिर हम तय कर लेते हैं कि हाँ, हमने चयन सही रखा। हमने अगर मुस्कुराहट दी है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रकृति के पास भी बराबर
उपहार है वो जो हमें उचित समय आने पर प्रत्यक्ष होने ही वाले हैं। और इस संतोषप्रद आभार व आभास के साथ बस खुद में ही खुश हो लेते हैं अपने अगले चरण के इंतज़ार में, क्योंकि अगर आज कुछ खूबसूरत प्राप्त है तो बस इन्हीं भावों के साथ अगर हम समान रूप से हैं तो आगे भी हमारे लिए खूबसूरत पल रख ही रहे हैं हमारे राह, और वे हमें अवश्य ही मिलेंगे ईश्वरीय उपहार के रूप में, जिन्हें जीवन की सच्ची कला, सच्ची मुस्कुराहट और सच्चे आनंद कहते हैं। बस यही है जीवन के स्रोत, सत्य, आधार और खूबसूरत पल।